सभी थोड़ी देर के लिए शांति का दान दें। ये घड़ियां हमारे जीवन में बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभ जीवन हमारा जो मिला है, हमारी एक एक सांस जो आज लेनी हो कल नहीं, और जो कल लेनी हो परसों नहीं, तो हमें इन सांसों का जो हमें जज मिला है, जो सिला मिला है, गुरु महाराज की कृपा हुई है, उसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो सभी से मेरी विनती रहेगी कि थोड़ी देर शांति का दान दें। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10-12 मिनट हम लेंगे, क्योंकि समय की कमी है, आज आगे भी जाना है। तो बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की। सत्यं बोधमयं नरोममल्लं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितं शिरशुभमुक्तं शुद्धाम्बरे शोभितं मुक्तामालभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नमाम्यहं। श्री सतगुरु चरण सरोज गुरु मृद मंगलागार जय शिवत नर होते भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नं ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही, तीन लोक डर नाही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः सपनिया अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट जिनका हम 3 दिन से अवतरण दिवस मना रहे हैं, नगली निवासी भगवान जी जो हमारे हृदय सम्राट हैं, जो हमारे शहंशाह हैं, जो हमारे पिता परमेश्वर हैं, और जो तन मन धन इनके चरणों में अर्पित कर लेता है, उसका यह जीवन तो सफल होता ही है, उसका अगला परलोक भी सुधर जाता है। और थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें तो फिर आनंद आता है। कृपया शांति बना के रखें। मैंने कहा है कि आए और बैठे, इसमें दूसरे की भी हानि होती है और अपनी भी हानि होती है। बार बार महात्मा जी आपको शाम को भी काफी देर इन चीजों का कहा कि जब भी आना है, जब सत्संग चल रहा हो तो शांति का दान दे। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। तो नगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे बीच परम आदरणीय जेड़े वाले बाबा जी जो इतने बुजुर्ग होते हुए आपके प्रेम के कारण यहाँ 3 दिन से आपके बीच में आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी जीवों का उद्धार कर रहे हैं। और ऐसी घड़ियां कभी कभी आती हैं तो उनके चरणों में मेरा साधन दंडवत प्रणाम। हमारे बीच में महात्मा बंसवाड़ा वाले जो आपके हर हफ्ते आपके पास हाजिर भरते हैं, यहाँ का संचालन करते हैं और ज्ञान बांटते हैं। आज इन्होंने पूरे तन मन
मान धन से आप सभी का जो सत्कार किया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह हम गुरुमुखों को अगर प्रमोट करते रहें और सबका रिस्पेक्ट करते रहें, हमारा जो बगीचा है बढ़ता जाए, खुशी खुशी में हम काम भी करें, अपना निभा भी करें और साथ में आशीर्वाद मिले। तो इनके चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। हमारे बीच में भगवाना से बहुत से महात्मा लोग आए हैं, हेड साहबान आए हैं और बाकी जो संगत आई है उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे बीच में आकर, यहाँ सभी आपके बीच में आकर इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर महात्मा जी को भी साथ लाए और आपको आशीर्वाद दिया। तो गुरु महाराज जी पे कृपा बनाए और इसी तरह अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और जहां जहां से मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग और महात्मा लोग हेड साहबान आए, सभी को मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो सत्संग की घड़ियां हैं ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं चित्रगुप्त द्वारा, इसका खात्मा नहीं होता ना इस जीवन में और ना ही आगे। बाकी सारी जितनी भी आपकी संपत्ति है वो इस खत्म होगी। हम पुण्य भी कमा लेंगे, व्रत तीर्थ, ये जो कुंभ नारे हैं, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। जब आप ऐसे दरबार में बैठते हैं, ऐसे महापुरुषों के बीच में बैठते हैं, वहां आपको अनंत फल मिलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारे आनंद चलती है उसकी कोई सीमा नहीं है, वैसे निराकार की कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो बेअंत है, समुद्र का कोई अंत नहीं है, वो भी बेअंत है। उसी तरह ये जो आपके पुण्य बनते हैं सत्संग में, इसको भार मत समझा करो। बाकी काम सारे छोड़ के सत्संग में आओ, पुण्य कमाओ, यही काम आएंगे। बाकी कोई नहीं, ना आपका परिवार, ना पति देव आएंगे, ना माता आएंगे, ना पिता आएंगे, ना रिलेशन वाले आएंगे। सब स्वार्थ का है ये संसार, पूरा स्वार्थ भरा हुआ है। देख लेना कभी आपने प्रैक्टिकल रूप में देखना, जब आपके ऊपर विपत्ति आती है सब साथ छोड़ देते हैं। आपने ग्राहक की कथा सुनी होगी, श्रीमद् भागवत में आती है, हर बात बताते हैं कि वहां क्या हमें मिलता है कि पहले जो हाथी था, जब वो समुद्र में उसने ग्रह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने, पहले तो कोशिश की सारे परिवार ने, खूब 2-4 दिन नाचे, कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी थी कि नहीं उसको बाहर निकाल सके। तो 2-4 दिन पहले पत्नी 2-4 दिन रही, फिर साथी रहे, फिर एक दिन ऐसा आया तो बिल्कुल अकेले हो गए और 1000 वर्ष तक सामना करते रहे। ये हमारे पूर्व जन्मों का जो होता है हिसाब होता है, तब जाके ऐसा बनता है। तो हुआ क्या, जब लड़ाई चलती रही नहीं छूटा, तो फिर क्या हुआ कि फिर वो आई याद, गुरु महाराज याद आए, भगवान याद आया। पिछले जन्मों का जो हमारा सिस्टम होता है, ये जो आप बैठे हैं ये इस जन्म के नहीं है आपके कर्म, ये पिछला बना हुआ है कि कीड़े मकोड़े होंगे। हम सतयुग द्वापर और त्रेता में इनके दरबार में कीड़े मकोड़े होंगे, या कोई हमारा लिंक बना होगा इनसे, बंदर बने होंगे, तब जाके आप यहाँ बैठे। ऐसे दरबार में कहाँ मिलता है हमें बैठना। तो हुआ क्या कि जब सारे ने साथ छोड़ दिया, फिर भगवान याद आते हैं कि महाराज अब तो करो। एक फूल सुंड से उसने कहीं से खींचा और ऊपर को उछाला, एकाग्र मन से पिता परमेश्वर को याद किया और बड़ी लंबी कथा है, और वो प्रकट हो गए वहां। और उन्होंने उस जो ग्राह से युद्ध किया और उसको बीच से काट कर उनको वहां से आजाद कराया। इसी तरह हमारे गुरु महाराज जी हैं, नंगली निवासी भगवान जिनका ध्यान करते हैं। अगर आप इन पे श्रद्धा पूर्वक तन मन और धन से अपने को समर्पित कर देंगे, ये सब कुछ खुद करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। और कई बार बच्चे आते हैं, ऐसा है वैसा कुछ नहीं। अब मैं कह रहा हूँ 1 घंटा बैठिए आप, 6 महीने में रिजल्ट नहीं आता मेरे पास आ जाना, 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अब आपने घर में गाय भैंसे रखी हुई है, चारा देंगे तभी शाम को दूध देगी। अगर आप चारा नहीं देंगे तो आप शाम को जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ भी ऐसी असली कमाई है हमारी। अगर हम नाम जपेंगे वो असली कमाई होगी, उससे आपकी बरकत होगी, पढ़ाई में दिल लगेगा, आपका परिवार सही होगा, आपकी हर जगह बरकत होगी। इसलिए नाम जपना
बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि नाम जपने का मतलब है कि सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़, सांस नीचे आवे 3.5 करोड़, 7 करोड़ की बंदगी 10 सेकंड में होती है। ये प्रमाणित है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, प्रमाणित है गुरबाणी में। और गुरबाणी में लिखा है कि 3.5 करोड़ रोम हर जीव में है, छोटा है बड़ा है, उसमें 3.5 करोड़ रोम उसके शरीर में है। और जब नाम दीक्षा लेकर आप उसका अभ्यास करते हैं तो हमारे सारे रोग खुल जाते हैं। और अगर हम दूसरे कर्म कांड में रहते हैं, मंदिरों में भागते हैं या जगराते कराते हैं, सप्ताह कराते हैं, वो सारा भार खाए काल ने ऐसा बिछाया हुआ है। उस तरह बहुत भागते हैं भी, अगर भागवत लगा होता तो यहाँ तो बाहर मेरे ख्याल आप तो कुछ दिखने भी नहीं थे जितने यहाँ लोग आए हुए हैं। कोई बिल्ला जीव, उसमें लिखा गुरबाणी में, कोई बिल्ला जीव जो है ऐसे माहौल में बैठता है जिसके वो कहते हैं, ये गुरबाणी का एक शब्द याद आता है कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रत्यो, तब जाके ऐसे महापुरुष मिलते हैं जो आपको सही रास्ता बताते। सत्य का ज्ञान, सत्संग, सत्य वो सत्ता और संग, उसके साथ लीप को पाना जो हमारी अंश है, विनाशी है, जिसका अंत नहीं होता। शरीर तो किराए का है, 24,000 सांसें हम खर्च दे रहे हैं डेली, और हमारी कमाई कुछ भी नहीं है। अब देखो ना, आप अपने से प्रश्न करोगे 24,000 सांसें दिन और रात में ले रहे, एक महीने में कितनी हुई और आपने अपने लिए कितनी दी? बाकी तो संसार के लिए। अभी प्राण निकले तो आपके साथ कुछ नहीं गया, संसार का कुछ भी नहीं जाएगा। सिकंदर जैसे चले गए जिसने पूरे वर्ल्ड को जीता हुआ था, वो खाली हाथ, उसने जब पता लगा, उसको हकीकत का पता लगा अपनी जिंदगी का, तभी हाथ उसने खाली रखे कि सारे संसार को एक ताना के जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को जीता, एक एक मुर्दे से भी पैसे निकाल के वो खाली हाथ जा रहा है। ऐसे ही हम सब जाएंगे। हमें पता है, हम दो चीजों को बोलते हैं, एक मौत, दूसरा भगवान, बाकी सब याद है हमारे को। अब कई बार हम पूछते हैं कि कौन सा भगवान है अंदर रखा हुआ, मनमुखों से पूछते हैं, वो सोचने में मजबूर होता है। ना वो भोले शंकर आता, ना वो विष्णु माता, ना माता की, मतलब कौन सा भगवान अंदर रखा है आपने जिसका ध्यान करते हैं, जिसका मेडिटेशन करते हैं? हम पूछते हैं, कोई आंसर नहीं होता। आज तक खाली चला हुआ है। बोलते बिना वैद्य की दवाई, जब तक भी वैद्य की दवाई नहीं खाओगे तब तक आपका इलाज नहीं होगा। ये जो जितना भी कर्म कांड है, जितने भी दूसरी चीजें, वो बिना वैद्य की दवाई है। उसका फल थोड़ा बहुत मिलता है, पुण्य बनते हैं, लेकिन वो क्षीण हो जाते हैं। मान लो आपने 90% पुण्य कमा लिए, पहले तो गरुड़ पुराण के अनुसार आपको रास्ते में 18 दिन में जो यात्रा होगी काफी खत्म हो जाते हैं। मान लो 90% रह गए तो पत्थर जाके आप देवता बन जाओगे। गए पल्ले तक आप फंस गए वहाँ, रूह तो फंस गई वहाँ। और हम कहते नहीं, हमने तो देवलोक को जाना है जी, विष्णु लोक को जाना है जी, भोले शंकर के इतने भक्त हो गए कि नहीं वो उतार देंगे। जब उनकी अपनी मुक्ति नहीं है तो दूसरे की मुक्ति कैसे दे सकते हैं? मीराबाई का उदाहरण ले लो आप, सारे जानते हैं मीराबाई कृष्ण भक्ति, यहाँ तक कि कृष्ण जो जब चाहे बुला लेती थी, इतनी भक्ति कर लेती थी। तो पहले तो नाचना गाना होता था, खूब भक्ति होती थी, नाचना गाना काफी होता था। लेकिन जब एक संत आए रविदास जी, उनका उनसे मिलन हुआ, वहाँ नाम की चर्चा हुई जैसे यहाँ होती है, तो वापस गए श्री कृष्ण महाराज से पूछा कि जो संत बोल रहे हैं ये नाम क्या होता है, ये है क्या भला, कितने आपके पास है ये नाम और मुक्ति? वो हंसे कि एकदम तो बता नहीं सकते क्यों, काल के एजेंट है सारे, काल के दायरे में ये सारे सत्य तम रज हमारे अंदर है। 11-11 करोड़ इनकी सेना है, जी जनरेटर, वो ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर, एक पावर इनके पास है। आपके पास तीनों पावरें हैं, लेकिन हम इसका समझ ही नहीं पा रहे हैं। भागे हुए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में मांगने के लिए, संसार की वस्तुएं मांगने के लिए हम भाग रहे हैं। कोई नौकरी चाहता है, कोई बच्चा चाहता है, कोई संपत्ति चाहता है, कोई घर चाहता है, इसी के पीछे हम भागे हुए हैं। प्रारब्ध पहले लिखा हुआ है हमारा, शरीर बाद में बना, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, कोई प्रीचर नहीं मिल रहा है। जो कुल पुरोहित भी होते हैं, एक मंत्र देते हैं, ओम नमः शिवाय बोल देना, छोटे मोटे मंत्र देते हैं, सतनाम बोल देना, वाहेगुरु बोल देना, राम राम बोल देना, उसे मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जब दूसरी बार मीराबाई सत्संग में गई तो फिर नाम की चर्चा हुई कि नाम क्या होता है। जैसे मैंने शाम को बताया हाइड्रोजन बम होता है, कैसे होता है वो भी मैंने बताया कैसे होता है। कभी आपने ट्रायल देखा कि हाइड्रोजन बम का जरा सा उन्होंने पीछे एक सैंपल दिया था, उसने कोरिया का जो राष्ट्रपति है, तो एक समुद्र में उसने जब वो डाला
समुद्र भी हिल गया, सब कुछ हिल गया, पृथ्वी हिल गई। तो इस तरह से जब नाम का वहां चर्चा हुई, उसके अंदर के सारे विकार सभी यहां ध्यान दे। फिर आप इधर उधर घूम रहे हो सारे। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना नुकसान भी करते, दूसरे का भी करते। एक एकाग्र मन से सत्संग सुना करो, नहीं तो सुनना ही नहीं। तो हुआ क्या कि जब वो वापस आए तो श्री कृष्ण महाराज ने उसको इजाजत दे दी, क्योंकि पहली क्लास होती है हमारी। क्या होती है, जैसे माता पिता पहले गुरु हैं, आपको चढ़ना सिखाते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं। देवी देवता भी हमारे गुरु होते हैं, पढ़ाने वाले भी हमारे गुरु होते हैं, जो प्रोफेशन में लगाते हैं वो भी गुरु होते हैं, वाद्य यंत्र सिखाते हैं वो भी गुरु होते हैं। ये हमारे सतगुरु हैं, गुरु नहीं। ये हमारे पिता परमेश्वर है, सतगुरु हैं। और सतगुरु किसी किसी को मिलते हैं, बड़े माइनस में है पूरे संसार में। कोई बिरला करोड़ों में ऐसा जीव होता है जो जिनको सतगुरु, पूर्ण सतगुरु मिलते हैं। ऐसा पीछे से चलता आ रहा है, पीछे बहुत पहले से चलता आ रहा है, जब से हमारा पृथ्वी का अस्तित्व हुआ। तो यहाँ क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण महाराज ने इजाजत दे दी कि भाई मुक्ति मेरे हाथ में नहीं है, मुक्ति के लिए आपको उस समय के पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में जाना पड़ेगा, तब आपकी मुक्ति होगी। मीराबाई की आंखें खुलती। क्यों? सत्संग में जब आते हैं हमारे अंदर के विकार काफी खत्म हो जाते हैं। बोलते सत्संग में जाइए तजमाया मान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान, आपके कोटि नियत के समान इस टाइम आपको मिल रहा है। जब से आप घर से आपने जब प्रण कर लिया, उसमें से आपका ये खाता चलता है। और जब तक आप यहाँ भोग खाकर घर नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका खाता स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। और ये खाता ऐसा है जिसका कोई खात्मा नहीं होता, बाकी सब चीज खत्म होती है। तो फिर क्या हुआ कि अंदर के विकार जो अंदर, क्योंकि आप यहाँ भी बैठे होगे जो अच्छी तरह सुनता है, तो हमारे अंदर अपने आप झंझन बजती है जब सत्संग चलता है। देखना कभी आप अच्छी तरह सुनो ना। तो जब श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि ऐसा होगा, तो तीसरी बार फिर चले गए सत्संग में। और फिर उन्होंने जो है प्रार्थना की गुरु महाराज से कि मुझे नाम चाहिए। और श्री कृष्ण महाराज उससे बात गायब है, उसे बताते नहीं, पर वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटी आज नामदान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो छोटी जात के थे। दूसरी बात कि समाज का बड़ा उस टाइम बहुत ज्यादा वो थी। उन्होंने अगले दिन का समय दिया और कहा कि आपने आना है, नामदान मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपने कम आना है, मेरे पास कम आना है, नहीं तो आपको समाज का भी वो करता है, होता ही है, टोका टाकी होती है, तो वो मन नहीं लगता। अगर आप बीच में विचलित हो जाते तो फिर उसमें मन नहीं लगता। और फिर अगले दिन उनको नाम मिला। उसके बाद उन्होंने एक भजन गाया कि मैंने नाम रतन धन पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो जी। उसके बाद कुछ नहीं गाया। आप बोलते हैं ना कि मीराबाई तो नाची थी, नाचने वाले भी होते हैं ना कि हमारे दूसरे कहते मीराबाई नाची थी, आपने विष का प्याला पी लेना, आपको देते विष और सांप आपके गले में डाल देते हैं। ऐसे उदाहरण देते हैं हमारे जो है। मैं देखा कि मीराबाई नाची, हम तो नाच रहे भाई। मीराबाई बनने के लिए तो आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे, इसके माध्यम से भी, इस जाप के माध्यम से भी। तो इस तरह से जब उन्हें नाम मिला, उसके बाद उन्होंने एक ही भजन गाया कि मैंने नाम रतन धन पायो। ये जो नाम है ये वाकई रत्ने से पार्समनी है। और अभी चर्चा हो रही थी महाराज जी के साथ कि इससे बड़ा कोई चीज संसार में नहीं है। हमने खोज करने की कोशिश की है। मैंने इतने तक कहा कि इससे अच्छी चीज किसी को मिलती है मैं उसको गुरु बना लूंगा अपना। इस संसार में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, इससे बड़ा धन कोई भी संसार में नहीं है। 2.5 अक्षर का नाम है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित पाया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित हुए। तो आप सभी जिन्होंने नाम लिया है, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, पंडित हैं। हमारे कबीर साहब कहते हैं कि सुनो भाई साधो संतो, आप सारे संत श्रेणी में आते हैं, लेकिन नाम जपना है। सनों के लिया उस टुकड़ी में डाल दिया और अपने चले हुए हैं। हालांकि गुरु महाराज ने फिर भी हमारे पे कृपा की हुई है। मैंने ऐसे ऐसे प्रसंग देखे कि नाम लिया 20 साल कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी वो हो उनकी हक करते हैं। मतलब जब हम उनके चरण शरण में चले जाते हैं, ये इतने कृपालु हैं, इतने दयावान हैं कि उस रूह को जाने नहीं देते। यहाँ तक कि वहां से भी ले आते हैं, काली कोठरी से, वहाँ धर्मराज की कचहरी से भी कुछ रूहें लाई हैं। एक घर में सत्संगी होती है, उनकी धर्मपत्नी वो नहीं, सत्संग जो होता है घर वाला, उसको एकदम से कहीं
थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना गुरु महिमा के भव सागर से हमें पारो करो जहाज बनाकर तारो, उसके मुंह में चल रहा था, जैसे वो आरती कर रही थी घरवाली और उन्होंने शुरू कर दी, उनके मन में भी चल पड़ा पतिदेव के, वहाँ अटैक पड़ा और आगे चल के पहुंच गए। वो बड़ा लंबा प्रसंग है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जब पहुंचे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो वहाँ जब खाता खुलता है ना सारा, वहाँ एक सेकंड का हिसाब आता है। फिर बड़े शर्मिंदगी होती है, हमने क्या किया, हमने क्या प्रण किया था माँ के पेट में, क्या शब्द लेके हम आए थे, और फिर जब वहाँ खाता खुलता है बड़ी शर्मिंदगी होती है, और हमने क्या किया। एक सेकंड का हिसाब वहाँ पिक्चर चलती है। वहाँ ना कोई वकील होता, ना पील और ना कोई दलील, वहाँ तो केवल आमना सामना होता है। कचहरी बहुत बड़ी है। फिर क्या हुआ कि गुरु महाराज जब वो मन में चल रहा था, कोई आगे कोई बैतरणी नदी पार करनी थी, गुरु महाराज जी प्रकट हुए और उस रूह को उनसे मांगा कि बोलते कि नहीं, इनके खाते में तो कुछ भी नहीं है, कि तेरे नाम अभी जपा। इन्होंने जब इनकी मृत्यु होनी शुरू हुई तब ये शब्द गा रहे, नहीं कहते मेरी रूह है, क्योंकि ये इस शब्द को एक लाइन बैतरणी से हमें उबारो, नहीं क्या है वो, भव सागर से हमें उबारो, कड़ू जहाज बना करता हो, ये शब्द चल रहा था उसके मुंह में, एक लाइन। और गुरु महाराज जी जब वहां पहुंचे, जब खाता देखने लगे तो खाते में निकाला ना धर्मराज से खाता ना हो, वो साफ था, बिल्कुल साफ हो गया खाता। वहां से 50 साल की उम्र लेके वापिस ले आए। जब उसने बताई अपनी पूरी कहानी, बड़ी लंबी है, तो फिर उसके बाद नाम लिया, उनके चरणों में पड़ा कि मुझे महापुरुषों के पास ले चलो और नाम दिलाओ। उसके बाद पता लग गया ना, असली पिक्चर आपके सामने जब आएगी, जब आपको ठोकर लगती है तब हमारे को ख्याल आता है, हम वैसे नहीं ध्यान देते। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तब हम भागते हैं, या तो चेले चपटों के पास भागते हैं या गुरु महाराज जी के पास भागते हैं। अगर सुख और दुख में आप बराबर है, संभाव में, सुख में भी नाम जपना है, दुख में भी जपना है, तो आपको कोई कष्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए नाम को जपो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ इतनी आज्ञा थी गुरु महाराज की। प्रसंग तो बड़े बड़े हैं, समय की कमी है, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको सुनाएंगे। तो आप सभी से मेरी यही अर्ज है, यही गुरु महाराज का संदेश है, यही इनका जो आज का संदेश है कि हम नाम जपे और अपने जिस धाम अपने घर की तरफ जाने की तैयारी करें, साथ में अपना काम भी करें। ऐसा नहीं हो 2 घंटे 24 घंटे में से आपने अपने को देने, बाकी अपना काम करो सारा, कोई नहीं रोकता आपको। ये नहीं करना कि हम तो नामी बन गए और घर में वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमने तो प्रति बाली के हमने कुछ नहीं करना, सारे काम करने हैं, A to Z, स्वार्थ पुरुषार्थ प्रमाण तीनों करने, 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं। इसी में आपका जीवन सफल होगा, यहाँ भी और आगे भी। तो बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो जंगली निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो माला वाले सतगुरु महाराज की, बोलो सारे संतन समाज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो सारी संगत की, बोलो अपने अपने महाराज की, बोलो नंदकंद भगवान की, बोलो साचे दरबार की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।